बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ और मैं हूं बिन्यामीन शौकत। हमारे अक्सर किसान इस बात का गिला करते हैं कि उनकी फसल बारिश से, सर्दी से, गर्मी से, तूफान से, टिड्डी दल के हमले से या किसी और कुदरती आफात से जैसे सैलाब है या कुछ भी, उसकी वजह से तबाह हो गई है और उनको बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ है। तो ऐसे में किसान जो है उसकी कमर टूट जाती है और वो दोबारा उठ नहीं सकता, खास तौर पर छोटा किसान, 5 एकड़ या 5 एकड़ से कम वाला किसान। तो किसान भाइयों, आपके लिए अच्छी खबर यह है कि हुकूमत ने 5 एकड़ तक के किसानों के लिए 100% मुफ्त फसलों की इंश्योरेंस की स्कीम का ऐलान कर दिया है। यानी किसी भी वजह से अगर आपकी फसल जो है वो खराब होती है तो हुकूमत मुफ्त में उसकी इंश्योर्ड जो अमाउंट है वो आपको पे करेगी। यानी जितना उसका एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू जनरेट होना था उस फसल से, वो आपको हुकूमत अदा करेगी। तो ये बहुत अच्छा एक प्लान है हुकूमत का। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की अच्छी चीज़ों को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए अच्छे काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और आप लोगों को भी उससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। फसलों की इंश्योरेंस की 3 स्लैब्स बनाई गई हैं रकबे की मलकियत के हिसाब से। आइए मैं आपको तीनों की तफसील बताता हूँ। जो पहली स्लैब है वो 5 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकारों के लिए है, जिसके ऊपर 100% बीमा प्रीमियम हुकूमत अदा करेगी। इसमें किसान का 1 रुपया भी नहीं जाएगा। दूसरा 5 से 25 एकड़ तक की स्लैब है, जिसमें 50% प्रीमियम की सब्सिडी जो है वो हुकूमत देगी, 50% किसान को अदा करना होगा। जबकि इसके अलावा तीसरी स्लैब के किसानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया है, इंश्योरेंस कंपनियों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि जहां गवर्नमेंट आती है वहां हमारे किसानों का एकदम मोरल डाउन हो जाता है। क्योंकि आज तक जो फर्टिलाइजर के ऊपर हुकूमत सब्सिडी दे रही थी वो भी अभी तक किसानों को नहीं मिली। लेकिन इस केस में फ़ायदा ये है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, इसलिए जो कमिटमेंट की जाएगी वो हुकूमत की तरफ से पूरी की जाएगी। प्राइवेट सेक्टर ने इसका इंश्योरेंस प्रीमियम जो अमाउंट है वो पे करना है, हुकूमत उनको ऑलरेडी पे कर चुकी होगी। तो इसलिए इसको बड़ा ही साफ शफाफ तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये पॉलिसी खास तौर पर कपास और चावल के काश्तकारों के लिए है और पंजाब भर के 27 अजला जो हैं वो इसमें कवर हो रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ 27 अजला कौन कौन से हैं। जिला शेखुपुरा, साहिवाल, लोधरा, रहीम यार खान, फैसलाबाद, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल, राजनपुर, बक्कर, डीजी खान, कसूर, खानेवाल, लिया, मंडी बहाउद्दीन, बहावलनगर, बहावलपुर, ओकाड़ा, विहाड़ी, खुशाब, झंग, चिन्योट, पाकपतन, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, मियांवाली और हाफजाबाद के इजला इस स्कीम में शामिल हैं। अगर आपका ताल्लुक भी इन्हीं इजला में से किसी एक जिले से है तो आप भी फौरी तौर पर इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। आइए आपको मैं बताता हूं कि इसमें अप्लाई करने का क्या तरीका है। ये जो आपको स्क्रीन पे एक एड्रेस नजर आ रहा है www.cropinsurance.punjab.gov.pk, ये आप लिखें। इसमें एक आपको फॉर्म मिलेगा, जिस फॉर्म का प्रिंट लेके आप फिल करके किसी भी महकमा ज़राअत के तोसी के दफ्तर में जमा करवा सकते हैं या महकमा ज़राअत तोसी के दफातर से भी ये फॉर्म मिल सकते हैं। ये लेके फिल करके आप उधर ही ये जमा करवा सकते हैं। जो भी ऊपर मतलूबा मालूमात है वो फिल करें और ये फॉर्म जमा करवा दें तो आप इस स्कीम के एलिजिबल हो जाएंगे। किसान भाइयों, नागहानी आफत से इंसान नहीं निपट सकता, लेकिन जो हुकूमती इदारे हैं इनमें इतना पोटेंशियल होता है कि ये जो नुकसान हुआ है किसानों का उसको किसी हद तक कंपनसेट कर सके। तो ये हुकूमत की वही काविश है। पिछले साल बल्कि गुज़श्ता 2-3 सालों से टिड्डी दल का भी शदीद हमला हो रहा है, सैलाब आ रहे हैं, ठीक है, बारिशें होती हैं। पिछली दफ़ा कपास हमारी तबाह हो गई थी। तो अल्लाह ना करे इस दफ़ा ऐसा कुछ हो, लेकिन खुदा न खास्ता अगर अल्लाह को ऐसा ही मंजूर है, ऐसा होता है, तो फिर हुकूमत ने आपको कंपनसेट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। इसलिए मैं जो कपास के काश्तकार हैं ख़ास तौर पर उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर कपास काश्त करें। पिछले साल के जो एक बुरा तजर्बा था सैलाब का, उससे मत डरें। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो हुकूमत आपको कंपनसेट करेगी। कपास लगाएं। कपास की एक्सपोर्ट से पाकिस्तान की इकॉनमी की कमर सीधी हो सकती है। पाकिस्तान की वाहिद एक फसल कपास ही है जो हमारे एक्सपोर्ट से रेवेन्यू ला के हमारे मुल्क में डॉलर को स्टेबल कर सकती है और हमारे जो इकॉनमी के हालात इस वक्त हुए हैं उनमें बेहतरी ला सकती है। इसके साथ ही बिन्यामीन शौकत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।